सारे जिनके फ्रिज लगे हुए हैं और जिनका कारोबार है, सिलाई का मशीन है, दर्जी है, कोई मिस्त्री है, कंप्यूटर है, वो सारे काम बिजली से चलते हैं, सारे काम ठप पड़ते हैं। अब जैसे पिछले दौर में जंगलों में रहते थे ना, अब वो आदत डाल दो। अब ये हुकूमत हाथ से लोगों को मार रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। इनका प्लान ही यही है कि आवाम को, गरीब आदमी पीस जाएगा बेचारा, जो अमीर आदमी वो अमीर तरीन हो रहा है। हिसाब डाल रहे हैं, ये बिजली बढ़ा रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं। हम गरीब आदमी है, 700-800 रुपये कमाते हैं, तो अभी बिजली का बिल दें, किराए का बिल दें, क्या करें। बिजली का 1 यूनिट 50 रुपए का हो गया। नेपरा ने फी यूनिट 7.5 रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। माहाना 1 से 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 16.5 रुपए फी यूनिट चार्ज होगा। 200 यूनिट का टैरिफ 23 रुपए, 300 यूनिट का टैरिफ 27 रुपए, 400 यूनिट का टैरिफ 32 रुपए, 500 यूनिट का टैरिफ 35 रुपए और 700 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 42 रुपए फी यूनिट चार्ज किया जाएगा। सेल्स टैक्स के बाद ज्यादा से ज्यादा फी यूनिट टैरिफ 50 रुपए से बढ़ जाएगा। के इख्तियारात बढ़ाने की कोशिश, इत्तेहादियों और अपोजिशन अरकान ने हंगामा खड़ा कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीम की मंजूरी से इनकार। हुकूमत ने निगरां सेटअप को मजीद इख्तियारात देने के लिए मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीम पेश की। इत्तेहादी और अपोजिशन अरकान बरहम हो गए और एतमाद में लिए बगैर तरमीम मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। अपोजिशन और इत्तेहादियों ने कहा कि बिल में कुछ शिकें ऐसी हैं जिनके जरिए निगरां हुकूमत की मुद्दत में तौसी भी मुमकिन हो सकेगी और इसके इख्तियारात में इजाफा हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि सिस्टम को क्लीन करने के लिए केयर टेकर्स को ये इख्तियार तो दें कि आके वो जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, सरकारी ओहदों पे विराजमान, उन्हें रिप्लेस करें और कोशिश करें कि वहाँ पे भी जो बहुत न्यूट्रल लोग हैं वो आए। इत्तफाक़े राय के साथ एक रिपोर्ट तैयार की गई। इलेक्शन एक्ट की 54 तरमीम सामने आ गई। शिक 230 में तरमीम के जरिए निगरां हुकूमत आलमी इदारों से मुआहदे कर सकेगी। उसे मुल्की मईशत के मफाद में अहम फैसलों का इख्तियार हासिल होगा। दस्तावेज के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर नताइज फौरी EC और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। हतमी नताइज की तस्वीर बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट ना होने पर प्रिजाइडिंग अफसर असल नतीजा खुद पहुँचाने का पाबंद होगा। नादरा EC को नए शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड की फराहमी का पाबंद होगा। उम्मीदवार 60 रोज में असेंबली या सेनेट की नशिस्त पर हल्फ लेने का पाबंद होगा। उम्मीदवार के हल्फ ना लेने वाली सीट खाली तस्वुर की जाएगी। तमाम इंतखाबी हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर होगी। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। Unelected government cannot be put on the same pedestal as that of an elected government. आप उसको at par with an elected government लेके आ रहे हैं। मेरा इतराज इस पे शदीद है। इस वक्त तक वो अमेंडमेंट्स की कॉपीज हमें मुहैया नहीं की गई। अगर आप जॉइंट सिटिंग को भी सेनेट और नेशनल असेंबली की तरह रबर स्टैम्प बनाना चाहते हैं और बेतौकीर करना चाहते हैं तो वो एक अलग मसला है। मुश्तरका इजलास में नून लीग और इत्तेहादियों के दरमियान ठन गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा कि किसी भी कानून या बिल की तरमीम का मुसवदा अरकान के साथ शेयर नहीं किया गया। सेनेटर ताज हैदर ने निगरान वज़ीर आज़म को मजीद इख्तियारात देने की मुखालफत कर दी। सेनेटर अली जफर ने कहा कि पार्लियामेंट को मजीद बेतौकीर ना करें, हमारी पार्लियामान की हैसियत अब हाँ या ना करने की रह गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंतखाबी कवानीन बिल पर आज तक का वक्त देने का मुतालबा किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि इलेक्शन एक्ट की तमाम तरमीम इत्तफाक से मंजूर हुई थी। 2018 के इलेक्शन में शफाफियत की कमी थी। वक्त के साथ साथ कानून साजी करना पड़ती है। और भयानक माजी हो वो बैठ के हमें यहाँ पे नेक देखें, अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टडी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है, तो ये गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे। ख्वाजा आसिफ के एक मरतबा फिर खवातीन के बारे में नाज़ेबा अल्फाज। खवातीन अरकान को कूड़ा करकट, खंडरात और बाकियात करार दे दिया। असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर कहा, अखलाक बाख्ता औरतें इफ़्फ़त व अस्मत पर लेक्चर ना दें, पहले अपना दामन देखें फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। खवातीन सेनेटर्स के एहतजाज पर स्पीकर ने ख्वाजा आसिफ के काबिल एतराज़ अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दी।
लीडर्स जो 50-50 साल से सियासत में हैं, वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने तो इस तरह के अल्फाज ना अपने घर में सुने, ना अपनी तरबियत में सुने, ना अपनी एजुकेशन में सुने। जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, चार अपनी तरफ होती हैं। हम इस मुल्क की पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, हमें अपने मुल्क में कोई बेहतर रिवायात शुरू करनी चाहिए। इन्होंने तो 10 दिन में चले जाना है। जुबान हमारे मुंह में भी है, लेकिन हमारी तरबियत ऐसी नहीं। पीटीआई की सेनेटर जरका तैमूर सोहरवर्दी का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के नाज़ेबा रिमार्क्स पर जवाब। कहा कि जैसे अल्फाज वुज़रा ने इस्तेमाल किए ऐसे कभी नहीं सुने थे। वुज़रा ने काबिल अफसोस अल्फाज इस्तेमाल किए। किसी पर उंगली उठाने वाले की 4 उंगलियां उसकी अपनी जानिब उठती हैं। कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन ये मालूम नहीं था कि इस कदर तबाहकुन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं साबिक़ हुकूमत ने रियासत तबाह की, इत्तेहादियों ने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। गुज़िश्ता हुकूमत ने सियासत चमकाने के लिए रियासत कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डिफ़ॉल्ट ना होने की सूरत में हौलनाक नताइज भुगतना पड़ते, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ख़त्म हो जाती, दवाओं और रोटी के लाले पड़ जाते, सनत तबाह हो जाती। डिफ़ॉल्ट मेरे माथे पर हमेशा के लिए एक स्याह धब्बा होता। लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को जाम किया। हमने पूरी इस्तिकामत के साथ उन नाअहलों का मुकाबला किया, इख्तिदार की कुर्सी से खींचकर बाहर फेंका। और अगर कल कोई ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो मैं वादा करता हूं आपसे कि इंशाअल्लाह उसको भी गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे और ऐसे लोगों को मुल्क पर हुकूमत नहीं करेंगे। आइंदा भी ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का DI खान में तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने वाले नाअहल टोले का डट कर मुकाबला किया और उसे इक़्तिदार की कुर्सी से उतार कर बाहर फेंका। गुज़श्ता हुकूमत ने तरक्की का पहिया जाम कर दिया। महंगाई का पहाड़ पूरी कौम के ऊपर गिराया गया। किसी एक भी मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किसी ने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हमने इस मुल्क में सर उठाकर गैरत की सियासत की है। हम लड़ने वाले लोग हैं, हमें लड़ने का तजर्बा है। हमने आगे भी गैरत के साथ ही चलना है। हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन आका और ग़ुलाम के ताल्लुक़ से इनकार करते हैं। मुल्क में सरमायाकारी वाले अगले निज़ाम का सवाल करते हैं। दोस्त ममालिक को खदशा है कि माजी जैसे हुक्मरान आए तो सरमाया ज़ाया होगा। हैं मगर PP वादे वफा कर रही है। शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 माह से सैलाब मुतासिरीन को उनका हक दे रहे हैं, लाखों लोगों को घर बना कर दे रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान का जो ख्वाब भुट्टो साहब और बीबी ने देखा वो बिलावल ने पूरा कर दिया। नासिर हुसैन शाह बोले सिंध में मुकम्मल तौर पर स्वीप करेंगे। जनूबी पंजाब में भी पीपल्स पार्टी की बेहतर पोजीशन है। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। 20 लाख से ज़ायद घरों के लिए सिंध हुकूमत ने अपना हिस्सा दे दिया। केस में चेयरमैन PTI पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म लगेगी। इलेक्शन कमीशन ने समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI तलबी पर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। अदम पैरवी पर इलेक्शन कमीशन में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मुआफ़ी मांग ली। निसार दुरानी ने कहा कि तहरीरी मुआफ़ीनामा जमा कराएं, फिर देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी का केस अलग कर दिया। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। खाना के सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अपील समात के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समात करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तोशा खाना में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई केस हतमी मरहले में दाखिल। इलेक्शन कमीशन के गवाहों पर जिरा मुकम्मल। अदालत का चेयरमैन PTI का बयान कल कलमबंद करने का फैसला। सेशन अदालत में केस की समात आज फिर होगी। पैनमा केस में सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अमीर जमात इस्लामी ने GIT बनाने की इस्तदा कर दी। कहा कि FIA, NAB और दीगर इदारों के अफसरान को GIT में शामिल किया जाए। NAB और FIA से रुजू किया लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। नवाज शरीफ के साथ आईनी हाथों से निपटा गया। पैनमा केस के दीगर मुल्जिमान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अफसर शहीद। पुलिस के मुताबिक इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से ज़िला खैबर की पुलिस को 2 दहशतगर्दों की ज़ेर तामीर मस्जिद में मौजूदगी की इत्तला दी गई थी। दहशतगर्दों ने मस्जिद को निशाना बनाया। बहादुर पुलिस SHO अदनान आफरीदी ने कोशिश नाकाम बना दी।
इत्तला मिली थी कि कुछ मुश्तबा अफराद जो है वो एक मस्जिद में मौजूद हैं इस मकाम पे। तो वहाँ पे जैसे ही पुलिस पार्टी पहुँची है, उन्होंने अपना कवर वगैरह लेके जैसे ही सर्चिंग के लिए अंदर गए हैं तो कुछ ने अपने आप को ब्लास्ट किया, जिसके नतीजे में हमारे एडिशनल SHO अली मस्जिद जो है वो शहीद हुआ है। एक मुश्तबा गिरफ्तार किया गया जिसकी इंटरोगेशन। इस्लामाबाद में तशद्दुद का शिकार बच्ची ICU मुंतकिल। सिविल जज का मुतासरा बच्ची की वालिदा से राबिता, सुलह की पेशकश कर दी। बच्ची के इलाज की जिम्मेदारी लेने का भी कह दिया। बच्ची की वालिदा का सुलह से साफ इनकार, कहना था कि किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस को मुकदमे के अंदराज में मुश्किलात का सामना। तफ्तीशी अफसर का सिविल जज से राबिता ना हो सका। कहा कि जज से एक बार गुफ्तगू हुई, वो बीवी की वकालत करते रहे, बच्ची के जख्मों को खुद साख्ता कहते रहे। तहकीकात में अदम ताउन पर विफाकी पुलिस का सिविल जज के घर पर छापा। आसिम, हफीज और अहलिया न मिल सके। हज़ारों बेटियों के जिनसी वीडियो स्कैंडल्स की बात की गई, कहाँ हैं वो हज़ारों वीडियोस? पुलिस लेकर आएँ या कोई सबूत पेश करें या कोई कंप्लेनेंट पेश करें। पुलिस की जानिब से हमारी कुछ स्टूडेंट्स और फीमेल टीचर से ब्लैकमेलिंग और रकम हथियाने की कोशिश की जा रही है। VC भावलपुर यूनिवर्सिटी अथर महबूब ने खामोशी तोड़ दी। कहते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बंद किया गया, कहाँ हैं हज़ारों वीडियोस? पुलिस सबूत पेश करे। एहतसाब के लिए खुद को हर फोरम पर पेश करता हूँ। अगर ऐसी कोई शिकायत थी तो पहले हमें एतमाद में लेते। जामिया का मामला भी मफरूज़े पर मबनी है। पुलिस की जानिब से कुछ तालबात और स्टाफ से पैसे लेने की कोशिश की जा रही है। जामिया के खिलाफ 2 ट्रायल शुरू किए गए, सबूत आला हुकाम को पेश करेंगे। सिंध भर में मूसलाधार बारिश। हैदराबाद में 3 दिनों में 165 मिलीमीटर बारिश। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद और नसीम नगर में कई फीट पानी खड़ा हो गया। लाड़काना भी तालाब बन गया। ठट्ठा, बदीन, कदकोट, टंडो मोहम्मद खान समेत दीगर शहर भी पानी। केरथर पहाड़ी सिलसिले की नदी नालों में तो गयानी। काचू के सैकड़ों देहात का तहसील हेडक्वार्टर जूही और दादू से राबिता मुनक़ता हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे रोज भी बारिश। खुले गटर शहरियों की जानों के लिए संगीन खतरा बन गए। बल्दिया टाउन में बच्चा गड्ढे में डूब कर जान बहक। नॉर्थ नाज़माबाद में गड्ढे में गिरकर 3 साला बच्चा जान से गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से सावन रुखसत हो जाएगा। पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहरा गुज़िश्ता 4 दिनों से बंद। फंसी गाड़ियों के ड्राइवर्स और मुसाफिरों की हालत गैर होने लगी। आर्जी बनाया गया रास्ता भी सैलाबी रैलों की नज़र हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज़ के दौरान 15 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में 4 रोज़ से जारी बारिशों के दौरान लैंड स्लाइडिंग से शारा करम और शारा स्करदू बंद। पंजाब के दरियाओं की सतह मजीद बुलंद होने लगी। सरगोदा, डेरा गाजी खान, भावलपुर और भक्कर में फ्लड अलर्ट जारी। दरिया सिंध में राजनपुर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पाक अमरीका ताल्लुकात में तामीरी शराकतदारी कायम रखने के आज़म का इयादा किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तानी मईशत और अफ़गान उमूर पर तबादला ख्याल किया। रूस यूक्रेन जंग के असरात समेत दीगर मामलात पर भी बात की गई। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी से शदीद मुतासर हुए। इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। सोशल मीडिया बयान में एंटोनी ब्लिंकन ने गुफ्तगू को मुस्बत करार दे दिया। कहा कि अमरीका पाकिस्तान से मुस्बत, जमहूरी और तामीरी ताल्लुकात की हिमायत करता है। वांग जी चीन के नए वजीर खारजा मुकर्रर। साबिक वजीर खारजा किन गैंग की जगह लेंगे? वांग जी करियर सिफारतकार हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी बराए उमूर खारजा कमीशन ऑफिस में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने लिखा, वांग जी एक मंझे हुए और तजुर्बेकार सिफारतकार हैं। गुज़िश्ता साल उनके साथ 2 बार गुफ्तगू का मौका मिला। उनकी मौजूदगी में पाक चीन दोस्ती शराकतदारी मजीद मजबूत होगी। स्वीडन के बाद डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती। इराकी सिफारत खाने के सामने इस्लामोफोबिया के शिकार इंतहा पसंदों की घिनौनी हरकत। शिद्दत पसंदों ने इराक का परचम भी नजर आतिश किया। वाक़े के फौरन बाद
इराकी वजारत खारजा ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया कि नाम नहाद आज़ादी इजहार और मुजाहरे के हुकूक पर जल्द अज जल्द नजरसानी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद इजहार मज़म्मत। आने वाली खातून अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लामी नाम फातिमा रखा। दीरबाला के नसरुल्लाह से मकामी अदालत में निकाह भी हो गया। शादी के बाद नौबियाता जोड़े ने दीरबाला के सयाहती मकामात का रुख किया। लोहारी टनल, हिल पार्क और दीर सिटी में टिकटॉक वीडियो बनाई और मौसम से लुत्फानंदोज हुए। नई दिल्ली की 35 साला लड़की की फेसबुक पर 29 साला नसरुल्लाह के साथ दोस्ती हुई थी। लड़की का कहना है नसरुल्लाह के इस बगैर नहीं रह सकती। मुकम्मल इनिंग का आगाज करेगा। कौमी टीम को 12 रन की बरतरी हासिल। 2 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग, 87 रन बना लिए। बाबर आजम के 28 रन। पहली इनिंग में श्रीलंका सिर्फ 166 रन पर ढेर हो गई थी। अबरार अहमद ने 4 विकेटें अपने नाम की। कोलंबो टेस्ट में बारिश की एंट्री, हसन अली की मौज मस्तियां, हसीन मौसम को खूब एंजॉय किया। साथी खिलाड़ियों ने खूब कहके लगाए और तालियां भी बजाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।